एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमेडी की काउंसलिंग के बारे में। यार राउंड 2 भी अब शुरू हो चुका है। राउंड 1 में जो गलतियां आपने की हैं, क्या प्रोबेबल मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको कैसे ठीक करना है, राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कैसे अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट निकालनी है कि मेरी रैंक पे एग्जैक्टली मुझे ये कॉलेज मिल जा रहा होगा, आप उससे सेटिस्फाइड हो नहीं हो, क्या स्टेप्स होते हैं, सारी बातें करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। पहले एक बार शेड्यूल देख लेते हैं कि आखिर कॉमेड के में चल क्या रहा है। तो यार देखो, आज क्या डेट है, आज है 5 अगस्त। तो आप अपनी जो भी चेंजेस हैं चॉइस फिलिंग में वो कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। उसके साथ साथ राउंड 2 का जो अलॉटमेंट है वो 7 अगस्त को आ जाएगा। तो 6 अगस्त दोपहर के 12 बजे तक ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग चाहे ऑल्टर करनी है, मॉडिफाई करनी है, उन सब का ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ है कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास डोमिसाइल है। जो भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो राउंड 1 से डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, राउंड 3 में। तो अगर आपको राउंड 1 में कुछ नहीं मिला है और आप कर्नाटका के रेजिडेंट नहीं हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड होकर मूव होकर चले जाएंगे राउंड 3 में। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, आ जाओ देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपने ये 2-3 ऑप्शंस हैं जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। राउंड 1 में अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का ऑप्शन सेलेक्ट करा था तो आपके पास अब क्या ऑप्शन आया था, या तो जो सीट मिली थी वो आपने फ्रीज कर दी होगी या फिर अब सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन होता है, या तो रिजेक्ट एंड अपग्रेड करा होगा या तो फिर विड्रॉ कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने रिजेक्ट एंड अपग्रेड करा होगा तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। मतलब कि आप सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगी उसको फ्रीज भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड अपग्रेड के लिए वापस से ऑप्ट करके थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। रिजेक्ट एंड अपग्रेड में बस ये रहता है कि जो राउंड 1 में आपके पास सीट थी अब उसको आपने रिजेक्ट कर दिया कि भैया मुझे चाहिए नहीं, अपग्रेड तो मुझे करना है लेकिन ये वाली सीट अगर अपग्रेड में कुछ नहीं भी मिलता है तो अभी मुझे नहीं चाहिए। तो अपनी रैंक और कैटेगरी पे आखिर आपको सीट कौन सी मिलेगी, आपको आखिर क्यों रिजेक्ट करनी पड़ी वो सीट, क्योंकि आपने गलत चॉइस फिलिंग करी होगी, है कि नहीं। या तो देखो 2-3 केसेस ही होते हैं। पहला केस क्या होता है कि आपने जो सीक्वेंस था, आपने चॉइसेस की लिस्ट सही बनाई, बस उसकी रैंकिंग ऑर्डर गलत कर दी, आपने प्रेफरेंस ऑर्डर गलत बना दी तो आपको गलत सीट अलॉट हो गई। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपने अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेजेस ही नहीं सेलेक्ट करे। ठीक है, तो पहला क्या गड़बड़ किया, हमने सीक्वेंस गलत किया। वैसे ये मैं अभी आगे बताने वाली थी बट ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपने कॉलेजेस की जो लिस्ट बनाई है वो ही जो है गलत बना ली, अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कॉलेज ही नहीं भरे हैं तो आपको कुछ मिला ही नहीं है। तो इसलिए अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से पहले कॉलेजेस पता लगा लो। अब वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए तो यार आपको विजिट करनी है हमारी वेबसाइट। ये हमारी वेबसाइट studentkhabri.com। आप यहाँ पर जाइए और कॉमेडी के का आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर दिखेगा। हमने क्या किया, बहुत नॉमिनल से चार्जेस दे के इस टूल को यूज किया और यहाँ पे रैंक पुट करी। अब आपकी रैंक मान लीजिए कहीं ना कहीं आ रही है, चलो मान लेते हैं 59,000। ठीक है, आपकी कैटेगरी जो है हम ऑफ कोर्स कर्नाटका वाली ही सेलेक्ट करेंगे। कोई कोटा लग रहा है, कोटा सेलेक्ट कर लो, ईयर सेलेक्ट कर लो, जेंडर सेलेक्ट कर लो, सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आप जब स्क्रॉल करोगे तो जो भी कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं वो उसमें क्या ब्रांच मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, किस राउंड में मिलेंगी, सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो देखो राउंड 2 में आपके पास जो है इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग EC जैसी ब्रांच है तो आपके पास पूरी कॉलेज की लिस्ट आ गई। अब आपको सिंपली क्या करना है कि अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट हमने बना ली। तो अब देखो जो आपको ब्रांच मिल रही है यहाँ पे उसको सिंपली लिस्ट बना लो कि मेरी ब्रांच इस कॉलेज में है। उसके साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग भी सही तरीके से करनी है तो उसके लिए चॉइस टूल्स पर जाओ। ऑलराइट, लिस्ट बन गई, अब कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे जो दूसरी वाली मिस्टेक थी, जो दूसरी मिस्टेक क्या थी कि कॉलेजेस की लिस्ट हमने ऐसी बनाई है कि रैंक आई है 59,000 और सिर्फ टॉप 3 कॉलेज जो है मैंने पुट करे, उसकी CSE पुट करी, क्या आपको मिलेगी, नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपको अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दी कि प्रेडिक्टर बता देगा। अब उनको करेक्ट ऑर्डर में पुट करने के लिए तो आपको चाहिए ना टूल, तो इसलिए हमने CSAP का जो टूल है वो बनाया हुआ है आपके लिए। तो जल्दी से जाओ,
एक सेकेंड, ये सीसाब का टूल नहीं चाहिए हमको, कॉमेड के का टूल चाहिए। सी और सी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। ये रहा आपका कॉमेड के का चॉइस फिलिंग टूल। हमने क्या किया, यहाँ पे इस टूल को परचेज किया। देखो बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिसको देख के आप अभी भी कॉलेज जा सकते हैं। तो अगर आपने कॉमेड के की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो सही तरीके से एक बारी चॉइस फिलिंग करोगे और कॉलेज जो है आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ अपनी रैंक पुट करनी है। हमने रैंक ली थी 59,000, चलो वापस से ले लिया। अब यहाँ पे हमने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे कॉलेज के ऑप्शन आ जाएंगे जो भी आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। किस में, कॉमेड के की काउंसलिंग में। तो हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे जो प्रेडिक्टर ने डेटा बताया था उसको पूरा जो है सेलेक्ट कर लिया। प्रेडिक्टर से जो हमने अपने लिए लिस्ट बनाई थी उसको पूरी की पूरी जो है सेलेक्ट करके व्यू पे क्लिक किया। अब देखो जो भी ऑप्शन मैंने, क्योंकि देखो रैंडमली सेलेक्ट किया है तो इसलिए कुछ ऑप्शंस रेड आ रहे हैं, मतलब ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच आपको नहीं मिल पाएगी, आपकी रैंक ज़्यादा है। इतना एक्यूरेट है ये टूल, तो इसलिए आपको बिल्कुल वो नहीं दे रहा कह रहे यार आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। जिस हिसाब से रैंक है, जो कैटेगरी है, उसके हिसाब से कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये वाले तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं जो ग्रीन दिख रहे हैं, इनमें जो ब्रांचेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। बस एक बारी ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूरी सीक्वेंस करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। अब आपको रैंक जो है वो मतलब करेक्ट रैंकिंग के ऑर्डर में अरेंज हो गई, आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर बन गई है। इसको चॉइस फिलिंग जब करनी है, चॉइस एडिटिंग करनी है, तो आप जाओ अपनी चॉइसेस एडिट कर लो, देख लो कि किसको किस सीक्वेंस में रखना है। आपके पास पूरा सीक्वेंस जो है वो बन के रेडी है। तो राउंड 2 में ऐसे चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सबसे अच्छा कॉलेज, सबसे अच्छी ब्रांच मिल जा रही होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो राइट वे, एक तो चीज़ वो होती है कि आपने अपने लिए चॉइस फिलिंग कर ली, कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए, प्रेडिक्टर ने भी आपको डेटा बता दिया। बट अगेन 2-3 चीज़ों का और भी आपको ध्यान रखना होता है। पूरी लिस्ट जो आपने बनाई है उसमें जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस क्या है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या आप जो कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है, प्लेसमेंट 4-5 लाख की है, आप लोन लेकर जा रहे हैं तो 20-25 लाख का लोन लेना 5 लाख के पैकेज के लिए ये तो नहीं वर्थ इट है ना। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप बहुत सारे बेंगलोर जैसी लोकेशन में, दिल्ली एनसीआर जैसी लोकेशन में, गुरुग्राम गाँव या फिर आप कहते हैं गुड़गांव, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत सारे जिनमें अच्छी प्लेसमेंट भी मिलती है। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए, लॉन्ग वीडियोस भी बनाए हैं, एक्चुअल प्लेसमेंट्स की भी बात करी है। तो आपको अभी भी अगर इंजीनियरिंग करनी है, कॉलेजेस देख रहे हो, तो डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो 12th के बेसिस पे। तो घबराना नहीं है, अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आप जो कॉलेजेस आपने पुट करे हैं, जो चॉइस फिलिंग टूल ने बताएं, एक बारी चेक कर लो उनकी फीस क्या है, लोकेशन क्या है। लोकेशन बहुत मैटर करती है क्योंकि आपको एक्सपोजर चाहिए होता है। जितना अच्छा एक्सपोजर होगा उतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप इंटर्नशिप्स कर पाओगे और एक्चुअल में जब प्लेसमेंट की बारी आएगी तो अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो इसलिए प्लेसमेंट्स भी चेक करने हैं कि ओवरऑल प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, मीडियन पैकेजेस क्या है, एवरेज पैकेज क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, कितना आपको एक्सपोजर मिल रहा है, और ब्रांच क्या आप जो ब्रांच ले रहे हो वो है कि नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉमेड के में, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊँ तो BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है और BMS का एक और है टेक्निकल कॉलेज, और ये कॉलेज अच्छा कॉलेज माना जाता है। टेक्निकल कॉलेज में आपको 36,000 रैंक पर भी CSC मिल जाएगी, तो और यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो ये टॉप 3 में आता है, वो बहुत लेट आता है। इसलिए हमेशा जब चॉइस फिलिंग करो तो या तो टूल यूज़ कर लो, नहीं तो कॉलेज का जो कोड होता है उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करना। नहीं तो सेम नाम के 2 कॉलेज, आप नीचे वाला कॉलेज ऊपर पुट कर दोगे, सीक्वेंस हो जाएगी गलत और आपको वो अलॉट हो जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना है। तो कॉलेजेस की लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, कॉलेजेस की लिस्ट जो है हम प्रेडिक्टर यूज़ करके बना लेंगे। ऑलराइट, लेकिन ध्यान किन बातों का देना है कि जो लिस्ट हमने बनाई है उसमें जो ब्रांचेस हमारी, जो कॉलेज है, उसकी फीस, लोकेशन, प्लेसमेंट, ROI, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़, कितना एक्सपोजर है, सारी की सारी चीज़ें ज़रूर से ज़रूर चेक करनी है। अब बात करते हैं करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने की। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भैया चॉइस फिलिंग।
कैसे करोगे, या फिर एडिटिंग, ऑल्टरेशन, मॉडिफाई, जो भी आप कहना चाहते हैं, आखिर वो करोगे कैसे। तो इसलिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप जाओ studentkhapri.com पर, हमारे प्रेडिक्टर्स आप यूज़ करके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि वो प्रेडिक्टर जो है वो आपको ये भी बता रहा है कि जहाँ तक ग्रीन दिख रहा है वहाँ तक आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। तो आप देख लो कि अभी जो आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें कितना मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कितनी एडिटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है यार। कल 6 अगस्त है, कल 6 अगस्त दोपहर के 12 बजे के बाद आप चॉइस एडिट कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए देर होने से पहले जाओ चॉइस फिलिंग कर लो। बाकी जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो मैंने आपको दोनों मिस्टेक्स जो है बता दी। पहली मिस्टेक, सीक्वेंस गलत पुट करना। आपने कॉलेजेस की लिस्ट पूरी बना ली है, ठीक है, लेकिन आपने नीचे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच पुट कर दी है, ऊपर एक वीक ब्रांच पुट कर दी है। अब ये वाली अगर आपको अलॉट हो जाएगी तो आप अपग्रेड करके भी तो ऊपर ही जाओगे। इस पैटर्न में तो अपग्रेड होता नहीं है, तो आपको ऊपर ही का जो वीक ब्रांचेस हैं वही मिलेंगे, आपके हाथ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच जो है वो निकल जाएगी। तो पहली चीज़ तो सीक्वेंस गलत कर दी। दूसरी चीज़ कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी रैंक पे सबसे अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, तो मैंने क्या किया, सिर्फ टॉप कॉलेज डाल दिए, या फिर मुझे डर लग रहा था यार वो वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मैंने सिर्फ नीचे नीचे के कॉलेजेस डाल दिए। दोनों ही तरीके गलत हैं। इसलिए जाओ प्रेडिक्टर यूज करके अपने लिए कॉलेजेस की लिस्ट निकाल लो, और उसके बाद आप जो है बिल्कुल शॉर्ट चॉइस फिलिंग टूल से अपनी चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। तो ये सारी गलतियां थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। एक बारी कॉलेजेस की फीस, प्लेसमेंट वगैरह ज़रूर चेक कर लेना। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के डाली हुई हैं, तो जल्दी से जाओ आप वो भी चेक कर लो। बाकी studentkhapri.com विजिट करके अपने लिए चॉइस फिलिंग और आप जो है प्रेडिक्टर यूज़ करके कॉलेजेस की लिस्ट निकाल सकते हो। और अगर नहीं अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं। जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। Hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.